मैं अभी भाग जाऊं? सुसाइड नहीं कर रहा तो मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो। तुम भागोगी या नहीं मुझसे क्या मतलब? ये कहते ही तुम डायरेक्टली डोर बैन कर देते हो, शाओ को बाहर छोड़ देते हो। शाओ वो पूरी तरह डिफीटेड फील करती है। हैंड डिलीवर्ड 100,000 ईयर सोल बीस्ट को भी नहीं चाहते। अब तो वो खुद अपनी वैल्यू डाउट करने लगती है। तुम ऑब्वियसली अभी शाओ को किल करके उसके सोल रिंग और सोल बोन अब्जॉर्ब कर सकते हो, पर तुम्हें पता है टैंग हा ऑलरेडी सीक्रेटली हाइड होकर देख रहा है। अभी एक्शन लोगे तो सोल रिंग अब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं मिलेगा। टैंग हा डेफिनेटली रोक देगा। सोल बीस्ट की डेथ के बाद सोल रिंग धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के दौरान अगर इंटरप्ट हुआ तो हल्का असर हुआ तो इंजरी हुई, कल्टीवेशन लॉस होगा, वरना जान भी जा सकती है। अभी शाओ को मारना नुकसानदायक है। सोल हॉल को टैंग हाउ की लोकेशन सीक्रेटली बताना भी पॉसिबल नहीं तो बहुत सारे टाइटल डुलोस वहां आएंगे, वॉर जल्दी ट्रिगर हो जाएगी। शाओ का सोल रिंग, सोल बोन भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी, बल्कि बीबी डोंग की सेकंड मार्शल सोल को चाहिए होगा वो सोल रिंग। वो कभी 100,000 ईयर सोल रिंग किसी और को नहीं देगी। ऐसा करने से बस तुम और टैंग हाउ म्यूचुअली नुकसान झेलेंगे। सोल हॉल को फायदा मिलेगा, बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं। अगले दिन अनएक्सपेक्टेड नहीं, जो होना था वही हुआ। ऑस्कर देर से पहुंचता है, फेस पर खुशी झलकती है। फूल आंधे उसे मिस्टीवियस फेस के साथ आते देखता है। फेस सख्त हो जाता है। ऑस्कर फिर देर से सो गए, लैब्स रन नहीं किए। प्रिंसिपल, मुझे रात सोने से पहले कुछ रियलाइजेशन हुई। पूरी रात मेडिटेशन की, अभी लेवल 30 सोल पावर पर ब्रेक थ्रू कर लिया। फूल आंधे रिलीव होकर बोलता है, अच्छा मुंबई के बाद ऑस्कर दूसरा स्टूडेंट है जो सोल वेनेबल बना है। ऑस्कर और माँ होंगजुन उसके सबसे पहले लाए हुए स्टूडेंट्स थे। टीचर डिसाइपल के जैसे। दाई मुंबई आगे आकर उसकी लेफ्ट आर्म पैट करता है। लिटिल एओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिटिल एओ मुझसे तेज है, तुमसे 3 साल बड़ा होकर भी। माँ होंगजुन हंसते हुए तंज कसता है। ऑस्कर आंखें फिरता है, ये फैट गाय बात करना नहीं जानता, कुछ मत बोलो। ठीक है, ऐसा है तो कल सुबह झाओ जी तुम सबको स्टारडो फॉरेस्ट ले जाना। ऑस्कर को थर्ड सोल रिंग दिलवाने में मदद कर। एक साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये अडेप्टिव ट्रेनिंग है। तीनों गर्ल्स तुरंत ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इसे ट्रेनिंग कहते हो क्या? एक और दिन टैंगसान सब मॉर्निंग अर्ली एकेडमी पर गैदर होते हैं। तुम्हें बाहर आते देखकर झाओ वूजी थोड़ा कंफ्यूज होता है। सीनियर आप भी जाए हैं? चूंकि मेरी आइडेंटिटी श्रेक स्टूडेंट है, कलेक्टिव एक्टिविटी में एब्सेंट नहीं हो सकता। माँ होंगजुन मिस्चीवस फेस के साथ बोलता है, था बॉस तो देखो, स्टारडॉ फॉरेस्ट में फ्रीली घूमना। ओवर थिंकिंग मत करो, मैं बस दिखावे के लिए साथ हूँ, कोई एक्शन नहीं लूंगा। तुम चिंगजिंग स्वॉर्ड समन करके स्वॉर्ड राइडिंग करते हुए हवा में उड़ जाते हो, मैं पहले जाता हूँ। लाइट स्ट्रीक मीटियोर की तरह इंस्टेंटली डिसअपियर होती है। झावू जी और सब एनवी से देखते रहते हैं। सीनियर की बात सही है, भले प्रिंसिपल ने मुझे टीम लीड करने कहा, पर बिना एक्सट्रीम नेसेसिटी कोई एक्शन नहीं लूंगा। ये तुम सबका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। 1,000 ईयर सोल। पहले स्टार डू फॉरेस्ट के आउटर एज तक पहुंचना जरूरी है। दौड़ो श्रेक मास्टर्स। दाई मुंबई ग्रुप एक जोरदार हॉलरिंग करते हैं। श्रेक स्टार डू फॉरेस्ट से बहुत दूर नहीं है, पर सनसेट से पहले आउटर एज तक पहुंचना थोड़ा टाइट है। सबको पूरी स्पीड से दौड़ना होगा। क्यों चिल्ला रहे हो? साइट सीइंग करने नहीं आए, दौड़ो। झाओ जी पीछे चिल्लाकर सिर्फ विप नहीं ले जा पाता। स्काई में उड़ते हुए तुम ऑलरेडी सोच रहे हो टैंग हाउ को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। स्टार डाउ फॉरेस्ट हर तरफ खतरों से भरा हुआ है। टैंग सैम पहली बार इतनी डेंजरस जगह आ रहा है। टैंग हाउ ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें टैंग सैम के बॉडी से 8 स्पाइडर बोन हासिल करनी है। ये डेफिनेटली टैंग हाउ की नजरों से नहीं बच पाएगा, तो बेटर है उसे चूज करने दिया जाए। तुम पहले से डिसाइड करके शाओ वू को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करने की प्लान बनाते हो। क्या मतलब वो इतनी देर थक गई है? मैं पहले आकर तुम सबका रूम और फूड ऑर्डर करने आई थी। पूरे दिन दौड़ते हुए आए हो, पहले खाना खाओ, रेस्ट करो, कल सुबह फॉरेस्ट में एंट्री करेंगे। तुम काउंटर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हो, शॉपकीपर आओ डिशेस सर्व करो। ठीक है कस्टमर। मनोरंजन सर्व हुए डिशेस देखकर आंखें चमकाता है। फैन बॉस तो बहुत थॉटफुल हो, थैंक्स। जहाँ वूजी भी पोलाइटनेस नहीं दिखाता। थैंक्स सीनियर। सब लोग बैठ कर खाने लगते हैं। जैसे ही चॉपस्टिक्स हटाते हैं वहाँ सिंघुई अकेडमी के लोग। दई मोबाइल प्राउडली फूलान की फेमस सेइंग कोट करता है, जो सोल मास्टर ट्रबल नहीं करता वो गुड सोल मास्टर नहीं होता। वो ओल्ड टर्टल किसी को धमका रहा था। ओल्ड फ्यू चेंगलू, अपने टीचर को बुलाओ। स्टूडेंट्स को खुद एक्शन लेने का क्या मतलब? झाओ वूजी समझ जाता है सही टाइम है, आगे आकर सबको रोकता है। नॉर्मल टाइम तुम सबको अच्छे से ट्रेन करता हूँ अभी। हॉल में एंट्री करते ही ओल्ड वू गीचोंग झाओ वूजी से क्वेश्चन करता है, तुम इनके टीचर हो, स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हो? टीचर रिस्पेक्ट भी नहीं आता? झाओ वूजी गुस्से में आंसर देता है, फिर पीछे मुड़कर सिर्फ 3 शब्दों में इंस्ट्रक्ट करता है, उसे सिखा दो। सिर्फ फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ से ओपोनेंट को धूल चटा देता है। फील होता है पूरा बॉडी रिलैक्स्ड हो गया। पहले जो पिटाई तुमसे मिली थी वो एंगर फाइनली बाहर निकल गई। छोटी सी बात के बाद सब भरपेट खाकर अपने अपने रूम्स में लौटते हैं। चौथे दिन आसमान अभी तक नहीं फटा था। झाओजी सबको लेकर स्टार डू फॉरेस्ट में एंट्री करता है। तुम टैंग हाउ को ढूंढते हो जो हिडन है। काम टोन में बोलते हो, टैंग हाउ तुम आओगे नहीं सोचा था, तुम आ गए, तो क्या मैं ना आऊं? तो तुम्हें अच्छे से नजर रखनी चाहिए, नहीं तो शाऊ। तुम हमेशा सबसे 50 मीटर्स दूर बने रहते हो। ट्री ब्रांच पर खड़े रिलैक्स नजर आते हो। दोपहर करीब 2 बजे तुम्हें आगे एक सोल बीस्ट की शैडो तेजी से पास से गुजरती दिखती है।
ऑलमोस्ट 9 मीटर्स लंबी 1000 ईयर फीनिक्स टेल मशीन स्नेक, ऑस्कर के लिए एकदम सही थर्ड सोल रिंग। तुम अपने आर्म्स क्रॉस्ड किए ना किसी साउंड के देखते रहते हो। 10 कुछ मिनट्स बाद ट्री पर स्काउटिंग कर रहे जुजुकिन को भी ट्रैक्स मिलते हैं। जाओ टीचर, आगे कुछ मूव हुआ, स्पीड बहुत तेज है, लगता है कोई स्नेक टाइप सोल बीस्ट हमारे डायरेक्शन में आ रहा है। बॉडी 8 से 10 मीटर्स, सिर पर रेड फ्लैश क्राउन, साइड में विंग्स, टेल फैन शेप्ड। टैंग सैम सॉफ्ट वॉइस में आइडेंटिफाई करता है, फिर बोलता है, ये 1000 ईयर फीनिक्स टेल मशीन स्नेक है, बहुत रेयर है। फ्लैश क्राउन में एक्सेलरेशन एनर्जी होती है, ऑस्कर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, बिना डिले के तुरंत राइस निकालते हैं। स्नेक्स बर्ड से डरते हैं, फैट गाय ब्लड फायर फीनिक्स से इसे इंटरसेप्ट करके शेक कर देंगे। मैं उसी मोमेंट कंट्रोल कर लूंगा। टैंग सैन तुरंत डिप्लॉयमेंट प्लान करता है। फाइट शुरू होती है। झाओ वूजी अपना मार्शल सोल रिलीज करके रेडी रहता है। टैंग सैन के कमांड्स रिस्पॉन्ड करने के लिए सब कुछ स्टडी और प्रॉपर चलता है, पर फीनिक्स टेल मशीन स्नेक की स्पीड बहुत तेज थी, एस्केप होने ही वाला था। आखिरकार झाओ वूजी ने एक्शन लिया। उसने कॉन्सिक्यूटिवली फोर्थ और फिफ्थ सोल स्किल्स रिलीज करते हुए जोरदार अटैक किया। स्नेक को पूरी तरह जमीन पर गिरा दिया, सबके सामने थ्रो किया। ऑस्कर, इसका फ्लैश क्राउन से चीरो, ये सोल रिंग अब तुम्हारा है। ऑस्कर टैंग सैन से नाइफ लेकर, ठीक है जाओ टीचर, थैंक्स सबका। जैसे ऑस्कर उसे फाइनल स्ट्राइक देने वाला था, अचानक एक लाउड वॉइस आती है, हेल्प। छोटा सा इंटरव्यूड जैसा होता ही है। तुम इंटरफेयर नहीं करने वाले थे इस वक्त। टैंग सैन अभी भी लेवल 29 था। 1000 फ्रेग्रेंस जैसी बातें स्टारडू फॉरेस्ट में एंट्री के बाद से तुम बस ऑब्जर्व ही करते आए हो, कोई हिंट नहीं दी। किसी भी अर्जेंसी की कोई बात नहीं, स्पेशली एक सोल एम्परर लेवल काओ तियानशियांग का सामना झाओवुजी खुद संभाल सकता है। कुछ प्रोबिंग अटेम्प्ट्स के बाद साओ तियानशियांग ने झाओवुजी की सोल सेज स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाकर बेट प्रपोज की, ओनरशिप डिसाइड करने के लिए। चूंकि दोनों पार्टी चाहती हैं, क्यों ना दोनों बच्चों को उनकी ओन एबिलिटी पर एक राउंड लड़ने दें। प्रॉबेबली नहीं, झाओ वूजी डायरेक्टली रिजेक्ट करता है। झाओ वूजी, बूढ़ी ने पहले ही एक स्टेप पीछे लिया है, ज्यादा मत लो, काओ तियानशांग कोल्ड वॉइस में बोलती है। ग्रैनी मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, ये मेरी स्टूडेंट है, सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है। झाओ वूजी एक्सप्लेन करता है। काओ तियानशांग भड़क जाती है। सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की प्रैक्टिस स्पीड सबसे स्लोएस्ट होती है, इस एज में लेवल 30 तक पहुंचना टैलेंट की बात है। टैंग सैन तभी आगे आकर बोलता है, सीनियर, अगर कोई एतराज़ ना हो तो मुझे अपने क्लासमेट की जगह लड़ने दें। मैं एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर हूँ, लेवल 29 सोल पावर के साथ। सीनियर की पोती के साथ फाइट, सीनियर को कोई नुकसान नहीं होगा। साउथ यानशियांग माइंड में फिर से चौंक जाती है। ये यंग जनरेशन के टैलेंट सोल वर्ल्ड में रियली रेयर है। आखिर वो नोट करती है, ठीक है, तुम ही इसकी रिप्रेजेंटेशन में फाइट करो। टैंग सैन और मैंग ईरान फाइट करते हैं, कुछ देर तक कोई भी हार नहीं मानता। कुछ मिनट्स के बाद चाओ तियानशियांग से काओ सियांग अपनी ग्रैंड डॉटर को इंजरी से नहीं देख सकती, बोलती है, ठीक है, ये सोल बीस्ट तुम्हें दे देते हैं। वो और झाओ वूजी आगे बढ़कर दोनों को अलग करते हैं। तुम मेरा इमोशन के देखते रहते हो, सीक्रेटली सोचते हो इस फाइट के बाद टैंग सैन जब सोल पावर रिकवर करेगा तो शायद लेवल 30 पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। भले तुम जल्दी 8 स्पाइडर बोन हासिल करना चाहो, फिर भी थोड़ा भी इम्पेशेंट नहीं होते। अगर बहुत अर्जेंसी रखते तो कभी इनेट सोल पावर लेवल 6 की टैलेंट से टाइटल डोलुओ तक ना पहुंच पाते। प्रैक्टिशनर के लिए टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ना इम्पेशंस ना हरी, तभी हमेशा क्लियर हेडेड रह सकते हो। ऑस्कर थर्ड सोल रिंग अब्जॉर्ब कर चुका था। टैंग सैन अभी तक वेक नहीं हुआ था। सब उसके पास इकट्ठा होकर न्यू सोल स्किल पूछते हैं, फिर उसके सोल स्किल से डिस्गस्टेड हो जाते हैं। मेरे पास एक मशरूम सॉसेज है, उसका येलो कलर्ड मशरूम सॉसेज देखकर सब हंस पड़ते हैं। तभी टैंग सैन आंखें खोलता है। टैंग सैन जाग गया, चलो अकेडमी लौटते हैं। झाओ वूजी बोलता है, झाओ टीचर प्रॉब्लम नहीं, मैं जब सोल पावर रिकवर कर रहा था तो लेवल 30 पर ब्रेक थ्रू हो गया। शायद वो खुश होकर आ जाती है। रियली ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, फिर फॉरेस्ट में ही टांग सांग के लिए प्रॉपर सोल रिंग ढूंढते रहते हैं। सब लोग कंटिन्यू करते हैं ढूंढना। अनजाने में शाम हो जाती है, स्काई थोड़ा डार्क ही हो चुका था। वहीं जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मैसिव ऑरा तेजी से टैंग सैन की डायरेक्शन में आती है। टाइटन जाइंट एप अपीयर हो गया। तुम पैर हल्के से उठाकर मुड़कर टैंग हाओ को ढोते हो। टैंग हाओ, तुमने भी फील किया होगा, अगर मुझे इस 10,000 ईयर टाइटन जाइंट एप को किल करने में हेल्प करो तो मैं पूरी तरह शाव को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? टैंग हाओ इस अचानक प्रकट हुए 10,000 ईयर सोल बीस्ट से थोड़ा सरप्राइज होता है। दिल में सोचता है टाइटन जाइंट एप स्ट्रेंथ टाइप के लिए सबसे परफेक्ट सोल रिंग है। पहले अगर हाउटियन हैमर के पास ऐसा होता तो शायद वो खुद सोल हॉल से नहीं आता। अभी उसे खुद तो नहीं चाहिए, पर सैम को दे सकता है। डेफिनेटली स्वॉर्ड शैडो को ये नहीं मिलने देना। वो कोल्डली रिजेक्ट करता है, इम्पॉसिबल। चाहते हो तो खुद जाकर प्रैक्टिस करो, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ से अकेले उसे हरा नहीं सकते। तुम्हें ऑलरेडी पता था वो यही आंसर देगा। भले टैंग हाउ की बात सुनने रूड थी, फिर भी तुम खुद एडमिट करते हो कि तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ टाइटन जाइंट एप को किल करने के लिए इनसफिशिएंट है। जब तक सेकंड मार्शल सोल स्लॉटरिंग ब्लेड पर दो स्ट्रॉन्ग 100,000 ईयर सोल रिंग्स न लगे। आखिर टाइटन जाइंट एप सिर्फ 100 ईयर्स कल्टीवेशन से भी नॉर्मल 10,000 ईयर सोल बीस के मैच कर सकता है। फॉरेस्ट किंग टाइटल बेकार में नहीं मिला। टैंग हाओ,
माइंड में तो नहीं, ये टाइटन जाइंट एप को भविष्य में टैंग सैन के लिए बचा कर रखना चाहते हो? तुम कोल्ड टोन में पूछते हो, शायद वो चाहिए तो चाहिए, अब टाइटन जाइंट एप भी चाहिए। थोड़ा ग्रीडी नहीं हो गए? तो टाइटन जाइंट एप तुम्हारे सन की तरफ जा रहा है, तुम एक्शन नहीं लोगे क्या? टैंग हाउ का फेस सख्त पड़ रहा है। उसे सोचा था टाइटन जाइंट एप बस पास से गुजर रहा है, नहीं सोचा था वो डायरेक्टली टैंग सैन ग्रुप की तरफ चल पड़ेगा। टारगेट क्लियर था, रास्ते में आती बोल्डर्स को एक ही झटके में क्रश कर देता, ट्रीज को जड़ से उखाड़कर रास्ता बनाता। दिल में सोच में पड़ जाता है, 10,000 ईयर टाइटन जायंट एप टैंग सैन को टारगेट कर रहा है। झाओ जी इसे रोक ही नहीं सकता। पर अगर मैं एक्शन लेकर उसके साथ लड़ूं तो कहीं तुम मौका पाकर शाओ को उठा तो नहीं ले जाओगे? स्टारडो फॉरेस्ट बाउंडलेस है, किसी को छुपाना बहुत आसान है। तुम कामली टैंग हाओ की कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखते हो, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर फील करते हो। नहीं, बिना पूरी तरह नेसेसिटी के एक्शन नहीं लूंगा, स्वॉर्ड शैडो की ट्रिक में नहीं फंसूंगा। टैंग हाउ डिसाइड करता है, ऑलरेडी शाओ वो ढूंढ चुका। 100 मीटर्स की डिस्टेंस छलांग मारकर सब सामने हैविली उतरता है। टैंग सैन ग्रुप उस माउंटेन जैसी जाइंट बीस्ट को देखकर शॉक में डूब जाते हैं। फॉरेस्ट किंग, टाइटन जाइंट एप, झाओ वूजी दिल में सोचता है, इतना बॉडी साइज कम से कम 10,000 ईयर लेवल होगा। इन बच्चों की जान खतरे में है। टीम लीड टीचर होने की वजह से मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। शाओ के फेस पर सिर्फ हेल्पलेसनेस था। पहले ही सोच चुकी थी कि इतने साल पहले स्टारडू फॉरेस्ट में एंट्री की थी, उसकी टॉडलर जैसी नेचर को डिटेक्ट करते ही ये डेफिनेटली आकर मिलेगा। पर अभी टाइमिंग सही नहीं थी। फॉर्म चेंज करने और कल्टीवेशन के बाद उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी। टाइटन जायंट एप से कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। रिस्पेक्टेड फॉरेस्ट किंग, हमारी एंट्री आपकी टेरिटरी में इंटेंशनल नहीं थी, अभी निकल जाते हैं। झाओ जी गंभीर टोन में। टाइटन जायंट एप कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, नजर सबको स्कैन करती है, कभी कभी शाओ पर रुकती है, जैसे इन लोगों और उसका रिलेशन समझने की कोशिश कर रहा हो। झाओ जी उसे एब्सोल्युटली निष्क्रिय देखकर पीछे मुड़कर दाई मोबाइल से सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, मोबाइल इन्हें लेकर जाओ, मुड़कर मत देखना, मैं इसे रोकता हूँ। दाई मोबाइल डायरेक्टली थर्ड सोल स्किल रिलीज करता है, टैंग सैन तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं झाओ टीचर की मदद करने रुकता हूँ। व्हाइट टाइगर गोल्डन आर्मर पाम निंग रोंगरोंग भी तुरंत पोजीशन लेती है, मैं नहीं जाऊंगी। किबाओ योंगनिंग, सब लोग स्ट्रांगली रुककर अपने अपने मार्शल सोल रिलीज करके टाइटन जाइंट एप के अगेंस्ट खड़े होते हैं। टाइटन जाइंट एप जैसे प्रोवोक हुआ हो, एक भारी रोर देता है, जमीन सच में हिलने लगती है। टैंग हाउ दूर से देखकर माइंड में गाली बकता है, स्ट्यूपिड, सोचते हैं ये 10,000 ईयर। टाइटन जाइंट एप अचानक एक बड़ा पेड़ उखाड़कर झाव वूजी की तरफ फेंकता है, उसे साइड में डॉज करना पड़ता है। तभी वो हाथ बढ़ाकर शाव वू को उठाता है, मुड़कर चल पाता है। नहीं, शाव वू, टैंग सैन जो हमेशा पर्पल डीमन प्यूपिल ओपन रखता था, जमीन में शाव वू को उठते देख चीखते हुए बोलता है, अच्छा मौका। टैंग हाउ में टाइटन जाइंट एप के पीछे जाता हूँ, तुम अपने सनों को प्रोटेक्ट करो, तुम खुश होकर बोलते हो। टैंग हाउ तुरंत अलर्ट हो जाता है, तुम्हारी स्पीड बेहद तेज है, चाहे टाइटन जायंट एप से ना जीत सको फिर भी शाओ को छीनना मुश्किल नहीं। वो तुरंत रोकने की कोशिश करते हुए बोलता है, सोर्ड शैडो डोलो, मैं ही जाकर शाओ को चेस करता हूँ, तुम इन्हें लुक आफ्टर करो। उसे लगा था टैंग सैन की तरफ अभी टेम्पररी कोई डेंजर नहीं है। बात खत्म करते ही तुरंत टाइटन जायंट एप की तरफ भागता है, तुम उसे दूर जाते देखते रहते हो। टैंग हाओ, मेरा असली टारगेट तुम्हारा सोन है। 10,000 ईयर सोल बीस भले रेयर हों पर यूनिक नहीं होते, पर सोल बोन निकालने का ये सिर्फ एक चांस है, मिस हुआ तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अच्छे से समझ है तो इन सोल बीस्ट को थोड़े और साल जीने दो। तुम टांग सान की तरफ नजर डालते हो, टांग सान पेन को इग्नोर करते हुए आस्कर के हाथ से मशरूम सॉसेज छीन खाता है। पीछे फीनिक्स टेल मशीन स्नेक की विंग्स उग जाती हैं, फुल स्पीड से चेस करता है। टांग सान डेंजर है, मत जाओ। झाऊजी घबराकर चिल्लाता है, ऑस्कर हम भी चलते हैं। दाई मुबाई ऑस्कर से मशरूम सॉसेज मांगता है, ऑस्कर नॉट कर देता है। सब मूव करने ही वाले थे, तभी एक हल्की सी सोड लाइट झाऊजी के सामने अचानक आती है। नहीं करना ये, आप जल्दी शाओ को बचाइए, उसे 10,000 ईयर टाइटन जायंट एप ने उठा लिया है। झाओ वूजी तुरंत रिक्वेस्ट करता है, 10,000 ईयर नहीं, ये तो 100,000 ईयर है। मैं उसका मैच नहीं, पर शाह वो की लक अच्छी है। कुछ नहीं होगा, मैं जाकर टैंग सान को रोकता हूँ, तुम कामले रिमेन करते हो। 100,000 ईयर सोल बीस्ट, सब लोग एक साथ शौक से चौंक जाते हैं। बकवास मत करो, मैं टैंग सान को चेस कर रहा हूँ, तुम सब यहीं रुक कर रेस्ट करो, वेट करना हम वापस आने तक। बात खत्म करते ही तुम टांग सान की डायरेक्शन में चेस करते हो। झावुजी सबको बोलता है, सब हमें अब सिर्फ स्वॉर्ड शैडो सीनियर पर ट्रस्ट रखना है, यहीं वेट करते हैं। दाई मोबाइल वगैरह नोट करते हैं। 100,000 ईयर सोल बीस सुनकर वो और आगे चेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुम ऑलमोस्ट 1,000 मीटर्स चेस करते हुए एग्जैक्टली ऐसे मोमेंट पर पहुंचते हो जहां टैंग सैन एक ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर से फाइट कर रहा है। आखिर आ गई, तुमने इतने दिनों की हार्डवर्क इसी मोमेंट के लिए लगाई थी। तुम दूर से देखते हो टिंगसान ब्लू यिंग ग्रास और हिडन वेपन्स कंबाइन करके ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर से फुल फोर्स लड़ते हुए। डिवाइन वो ने ओपोनेंट की वीकनेस हिट की, एक स्ट्राइक में किल कर दिया, ग्रेट टेक्निक। तुम सेटिस्फाइड स्माइल देते हो। टैंग सैन बहुत स्टडी था, तुरंत सोल रिंग अब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर के पास बैठकर शुआन तियान गोंग चलाते हुए सोल पावर रिकवर करता है, पॉइजन ड्राइव करता है।
जिसाहान तियानगोंग वाकई रियली अच्छी चीज़ है। डोलुओ कॉन्टिनेंट की ओरिजिनल कल्टीवेशन मेथड से कंपेयर करें तो डायमेंशन क्रशिंग जैसा है। कभी अगर सिस्टम टास्क रिवॉर्ड में ऐसी टेक्निक ना आई, टांगसान की शुआन तियानगोंग को हासिल करना भी अच्छा रहेगा। तुम टांगसान की बॉडी के आसपास मिल्की वाइट एनर्जी देखते हुए सीक्रेटली सोचते हो तुम ट्रांसमाइग्रेट होते ही खाली हाथ थे। अभी की सारी कल्टिवेशन 40 सालों की हार्ड वर्क से आई है। और टांगसान की जगह होते तो 40 साल में प्रॉब्ली पहले ही गॉड बन चुके होते। थोड़ी देर बाद मेन गिरन जमीन पर पड़ी बॉडी देखकर गुस्से में बोलती है। टांगसान आंखें खोलकर थोड़ा हेल्पलेसली। कोई हैरानी नहीं कि ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर क्लैन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुका। वो लॉन्ग डोंग बॉडी पर लगे 8 सोल रिंग्स देखते ही चौंक जाता है। फिर तुम तांगसान तुमने 2 बार मेरा काम बिगाड़ा। मैं गिरान उसे पहचानते ही गुस्से में बोलती है। याओ तियानचांग मेंग ईरान के कान के पास कुछ कहती है। मेंग ईरान धीरे से बोलती है, टोन में प्रेशर के साथ। तानसान, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ। एक, हमारे फैमिली में ज्वाइन कर लो। 2, एक आर्म छोड़कर मेरी पोती से माफी मांगो। टांगसान का फेस चेंज होता है। उसे क्लियर है फैमिली ज्वाइन करने का मतलब है फ्रीडम खोना। तुम्हें अच्छे से पता है इन्हें और बहकने नहीं देना। अगर सही एब्जॉर्प्शन टाइम निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाए। एक साधारण 1000 ईयर ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर भी नहीं संभाल सके और टांगसान को ब्लेम कर रहे हो। इतने सालों जीकर भी कुछ नहीं सीखा। लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी चौंक जाती है। नहीं सोचा था बगल में कोई और भी है। तुम कौन हो? एक छोटा सा एग्जॉटिक फैमिली। टैंग-सान तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लायक नहीं भी है। तुम टैंग-सैन के सामने खड़े होकर मुड़े बिना इंस्ट्रक्ट करते हो। टैंग-सैन, अभी ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर का सोल रिंग ऑब्जॉर्व करो, देखता हूँ कौन उसकी हिम्मत करता है। थैंक्स स्वॉर्ड शैडो सीनियर। टैंग-सैन एक्साइटेड होकर तुरंत सारे 9 सोल रिंग्स रिलीज करता है। हाथ में चिनिंग स्वॉर्ड लेता है। मैं स्वॉर्ड शैडो हूँ, टाइटल डोलो। लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी उसकी सोल रिंग्स देखकर समझ जाती है। ये सच है, फिर भी अनविलिंग है। ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर बहुत रेयर है। मीटिंग स्वॉर्ड शैडो सीनियर। दोनों आखिर रिस्पेक्ट देते हुए बो करते हैं। टाइटल डोलुओ के सामने डायरेक्टली इस मोमेंट तुम्हें रियली फील हुआ टाइटल डोलुओ किस लेवल की डिग्निटी है। ये सिर्फ एक लेवल नहीं बल्कि ट्रू स्ट्रेंथ का सिंबल है। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, ये ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर हमने पहले स्कवर और इंजर किया था। ये हमारा है ही। मैंगिरान अनविलिंगली बोलती है। तुम किस लेवल हो? ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर किस लेवल? इतनी स्ट्रेंथ देहात में उसे एस्केप करने दिया। एस्केप हो गया तो उसका कोई ओनर नहीं। अब जो टैंग-सैन ने अकेले किल किया वो ऑब्वियसली उसका है। स्टार डॉफ फॉरेस्ट के सोल बीस ओरिजिनली किसी का नहीं होते। तुम इंडिफरेंटली बोलते हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कोई फर्स्ट देखे वो उसका, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पूरा स्टार फॉरेस्ट के सारे सोल बीस देखे हैं, बाकी सोल मास्टर्स को हंट करने का राइट नहीं। सोल रिंग अब्जॉर्व करने जाता है। तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी पोथी को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो, ट्राई कर लो। तुम्हारी ऑरा अचानक तीनों पर प्रेशर डालने लगती है। मेंग ईरान डायरेक्टली स्नेक ग्रैनी की पीठ पर लेट जाती है ताकि कोलैप्स ना हो। टाइटल डोलुओ, रेपुटेशन जस्टिफाइड है, हम विदा लेते हैं। स्नेक ग्रैनी का फेस गंभीर हो जाता है। सोल रिंग वापस समेट लेती है, बात खत्म करती है। फिर लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर चली जाती है। सीनियर थैंक्स मेरे लिए खड़े होने के लिए टैंग-सान फिर थैंक्स देता है। बकवास मत करो, शाव वो अभी भी टाइटन जाइंट एप के पास है। टैंग-सान बिना डिले किए बैठकर सोल रिंग अब्सॉर्प्शन शुरू करता है। तुम बगल खड़े होकर सीक्रेटली सोचते हो 8 स्पाइडर बोन मुझे हैंड ओवर करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक्स होगा। डैम, ये ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर का सोल रिंग ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स की। तुम्हें बस दांत भींचकर डीप अब्जॉर्प्शन स्टेट में जाना पड़ता है। तुम उसके पीछे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हो। अब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होते ही टैंग-सान की पीठ की स्पाइन पर एनर्जी का एक बॉल उभरता है। ये सोल पावर बॉल प्रोबेबली 8 स्पाइडर बोन ही है। तुम शांति से वेट करते हो जब तक सोल बॉन्ड फुल्ली फॉर्म नहीं हो जाता। इसी वक्त टैंग हाओ टाइटन जाइंट एप को चेस कर रहा था। तभी शाओवू को जाइंट एप से बात करते सुनता है। एयरमिंग, किसने कहा तुम्हें बाहर आने? ऑलमोस्ट मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती, मेरे फ्रेंड्स को नुकसान हो जाता। अगली बार पहले ध्यान से देख लेना ताकि उन्हें कोई इंजरी ना हो, समझे? टाइटन जाइंट एप रॉन्ग होकर अपना बड़ा सिर नॉड करता है। अच्छा, चूंकि अभी कोई नहीं देख रहा, यही मेरा थर्ड सोल रिंग कंप्लीट करो। एयर मिंग, तुम मेरी गार्ड करो। टैंग हाओ को रियलाइज होता है, कोई हैरानी नहीं कि टाइटन जायंट एप आउटर एज में क्यों दिखा। एक्चुअली वो शाओ वू को जानता है। इससे तो भविष्य में टैंग-सैन को टाइटन जायंट एप का सोल रिंग चाहिए हो तो और भी इजी होगा। टैंग-सैन के तरफ हाफ आवर बाद सोल रिंग एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। 8 स्पाइडर बोन भी पूरी तरह फॉर्म हो जाती है। तुम उसका वेक होने का वेट नहीं करते, सीधा एक हैंड चॉप से उसे अनकॉन्शियस कर देते हो। सिस्टम एक्सट्रैक्ट 8 स्पाइडर बोन। तुम राइट हैंड से टैंग-सैन की पीठ पर 8 स्पाइडर बोन वाली जगह प्रेस करते हो। एक्सट्रैक्शन के दौरान अनकॉन्शियस होते हुए भी टैंग-सैन पेन से टीथ क्लेंचिंग करता है। सिस्टम की हेल्प से तुम जल्दी ही ये एक्सटर्नल सोल बोन हासिल कर लेते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट टास्क कंप्लीट। रिवार्ड, एक बार 8 स्पाइडर बोन फ्यूज करने का चांस। फ्यूजन के बाद 10,000 ईयर क्वालिटी तक बूस्ट होगी। यूज करना है क्या? हाँ, फ्यूजन शुरू करो। सबसे पहली फीलिंग पीठ पर इचिंग आती है,
फिर एक शार्प पेन पूरे बॉडी में फैलने लगती है। तुम इनवॉलंटरीली बैठ जाते हो। बॉडी के अंदर सोल पावर और बाहर की स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह बैक की तरफ कलेक्ट होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे टैंग सैन के सोल रिंग अब्जॉर्प्शन के दौरान हुआ था। सिस्टम का काम एफिशिएंट है। 10 मिनट्स के अंदर नोटिफिकेशन फिर आती है, फ्यूजन सक्सेसफुल, 10,000 ईयर क्वालिटी तक अपग्रेड कंप्लीट। शानदार। तुम आंखें खोलते हो, माइंड क्लियर और फ्रेश फील होता है। फ्यूजन प्रोसेस में जो सोल पावर मूव हुई उसने तुम्हें लेवल 92 तक ब्रेक थ्रू करा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सटर्नल सोल बोन फ्यूज होने के बाद तुम्हारी फिजिक डायरेक्टली डबल हो गई। शानदार। ली चेंग शेन ने और भी इम्प्रूव किया है। ये पूरी तरह फ्यूजन है। 8 स्पाइडर बोन समन करने में बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं, जैसे ये बॉर्न फ्रॉम बॉडी हो। कंट्रोल पूरी तरह नेचुरल है। बेवार 8 स्पाइडर हेयर ओपोनेंट की बॉडी में ड्रिल करके सोल पावर ऑब्जॉर्ब करके खुद को बूस्ट करता है। तो मेंटली सोल बोन्स के लिए याद करते हो, ये तुम्हें एक्सट्रीम सस्टेनेबिलिटी देता है। 8 स्पाइडर हेयर रिलीज करने के बाद तुम्हें क्लियरली फील होता है ओवरऑल एट्रीब्यूट्स में 20% इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीमेंट कम नहीं और सोल बोन इवॉल्व होने के साथ कंटिन्यूसली बढ़ेगी। आखिर अभी 8 स्पाइडर हेयर सिर्फ 10,000 ईयर क्वालिटी पर है। इसके अलावा ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर का एक्सट्रीम पॉइजन टैलेंट भी 8 स्पाइडर हेयर में फ्यूज हुआ है। इसे इसीलिए 8 स्पाइडर हेयर कहते हैं क्योंकि ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर सारी स्पाइडर फैमिली है। तुम रैंडम कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ सोचते हो 8 स्पाइडर हेयर फ्यूज करके काफी फायदा हुआ। ना सिर्फ सोल पावर एक लेवल बढ़ी, बल्कि सोल बोन रिलीज करने के बाद तुम्हारी असली कॉम्बैट पावर अब डेफिनेटली जू हुआगवान के अगेंस्ट भी नहीं हारेगी। जहां तक टैंग हाओ के अगेंस्ट जाने की बात है, तुम्हें अच्छे से पता है सिर्फ एक 8 स्पाइडर हेयर से बहुत दूर है। हो सकता है वो तुरंत बनते ही ब्रोकन हो जाए। तुम अंदाजा लगाते हो टैंग हाओ के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए किंजिंग स्वॉर्ड की मार्शल सोल क्वालिटी बूस्ट करनी होगी, फिर एक और 100,000 ईयर सोल रिंग अब्सॉर्ब करनी होगी। सस्टेनेबिलिटी के मामले में तुम अभी भी उससे कम हो। टैंग हाउ के 9th सोल रिंग में ब्लू, सिल्वर, येलो तीनों सोल्स में से डेफिनेटली कोई एक रेस्टोरेशन टाइप एबिलिटी होगी। बैक में इतना दर्द क्यों हो रहा है? पहले लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी से डील करते हुए ठीक से चेक नहीं किया। इस ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर की ऑलमोस्ट 2000 ईयर एज थी, जिस वजह से तुम्हें ओवर ईयर लाइन सोल रिंग अब्सॉर्ब करने से ऑलमोस्ट बॉडी बस्ट होकर मरने वाली सिचुएशन आ गई। अच्छा है तुम बच गए, नहीं तो झाऊ जी और सबको एक्सप्लेन करने का तरीका ही नहीं होता। अभी कैसा फील हो रहा है? टैंग सान उठकर बोलता है, स्वॉर्ड शैडो सीनियर, ये आपकी गलती नहीं। मैंने भी सिर्फ अब्जॉर्प्शन की टाइम डिस्कवर किया और सोल रिंग की एज जितनी ज़्यादा होगी स्किल पावर उतनी ही स्ट्रांग होगी। मैंने भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पा लिया और आपके ना होने पर मैं सक्सेसफुली अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। थैंक्स आपका। तुम सीक्रेटली हंसते हो, वो ही मुझे थैंक्स दे रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, हम तो साथी हैं ही। एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। ऊपर से लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी ने पहले बुलिंग की, फिर भी सामने से कहती है, फर्स्ट डिस्कवर करने वाले का हक है। ऐसा कहीं होता है क्या? तुम फर्मली बोलते हो। टैंग सान बार बार नॉड करते हुए थैंकफुल फील करता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत हो गया। तुम यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे से हो। झाओ वुजी वगैरह को नहीं पता क्या हो रहा है, वापस जाना चाहिए। जहां तक शाओ का सवाल है, वो शॉर्ट लिव नहीं है। नेचुरली स्मार्ट और क्लेवर है। हो सकता है ऑलरेडी एस्केप करके झाओ जी वगैरह से मिल चुकी हो। शाओ का नाम आते ही टांग सान का मूड लो हो जाता है। माइंड में उसके किडनैप होने का सीन फिर उभर आता है। चलो, रात काफ़ी हो चुकी। भले शाओ अभी तक नहीं मिली हो, अभी फॉरेस्ट में सर्च करना सेफ नहीं। रात दिन से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। कल सुबह डिसाइड करेंगे। तुम उसका शोल्डर पैड करते हो। टैंक सान नोट करता है, अभी बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। चारों तरफ रात डार्क थी, विजिबिलिटी सिवियरली लिमिटेड थी। बस कुछ सांस चलते ही तुम्हारे कान थोड़े हिलते हैं। टैंक सान को रोक देते हो। सीनियर, क्या प्रॉब्ली झाओ वुजी वगैरह फाइंड करने आ रहे हैं। वहाँ साओ वू की भी वॉइस है। रियली? कहाँ है? टांग सान तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। आउटर एज के डायरेक्शन। तुम उसे लेकर तेजी से दौड़ते हो। कुछ ही देर में तांग सान को भी वॉइसेस सुनाई देती हैं। शाओ की आवाज़। वो और भी स्पीड बढ़ाकर लाउडली रिस्पॉन्ड करता है। शाओ, झाओ टीचर, जल्दी ही झाओ जी और सब मशरूम सॉसेज वाली फ्लाइट एबिलिटी से जल्दी आते हैं। शाओ डायरेक्टली टैंग सान की गोद में गिरती है। ब्रदर, मैं वापस आ गई। तुम्हें नहीं दिखा तो बहुत डर गई थी। शाओ, कुछ नहीं हुआ ना? अच्छा है। टैंग सान की टोन में रिलीफ थी। ए ब्रदर, तुम्हें इंजरी है? शाओ एक्सीडेंटली उसकी पीठ के जख्म को छूती है। छोटा सा वुंड है, कुछ नहीं। टैंग सान को हमेशा लगता था पीठ की इंजरी ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर से हुई है या फिर उछलते समय किसी स्टोन से स्क्रैच हुआ। टैंग सान, क्या हुआ? कौन सी सोल बीस्ट मिली? झाओ वजी उसके क्लोथ टॉर्न देखकर पूछता है। झाओ टीचर, सब लोग, मुझे कुछ नहीं हुआ। शाओ को चेस करते हुए ऑलमोस्ट 2000 ईयर ओल्ड ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर मिली। थोड़ी स्ट्रगल की, बाद में लॉन्ग बॉम्ब स्नेक ग्रैनी से मिलकर पता चला सोल बीस्ट उन्होंने ही इंजर किया था। सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे किल कर दिया। अच्छा हुआ स्वॉर्ड शैडो सीनियर चेस करके आए और उन्हें पीछे धकेला, तभी मैं सक्सेसफुली सोल रिंग अब्जॉर्ब कर पाया। तभी पता चला सोल रिंग की एज 2000 ईयर्स थी। शाओ को सेफ 2000 साल पुराना सोल रिंग अब्सॉर्ब करना बहुत बड़ी बात है। इस बार ट्रिप भले डेंजरस रही हो, फिर भी एकेडमी को एक ही झटके में 3 नए सोल वेनरेबल्स मिल गए।
फू लान दे सुनकर बहुत खुश होगा। झाओ वूजी खुलकर हंसता है। 3 टैंग सैन स्टन रह जाता है। ब्रदर, मैं भी सोल वनरेबल में ब्रेक थ्रू कर गई। टाइटन जाइंट एप द्वारा रैंडम किल किया गया 1000 ईयर सोल बीस्ट अब्सॉर्ब किया। शाओ स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करती है। तुम बगल खड़े हल्की सी स्माइल देते हो। किसी को नहीं पता तुमने टांगसान का 8 स्पाइडर सोल बोन हासिल किया है। एक्सटर्नल सोल बोन का कंसेप्ट सिर्फ टैंग हाउ के अलावा वहाँ कोई नहीं जानता। सबको सिर्फ नॉर्मल सोल बोन्स के बारे में पता है। एक्सटर्नल सोल बोन्स बहुत रेयर हैं। सोल बोन अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1000 में 1 होती है। एक्सटर्नल सोल बोन 10,000 में 1। सबसे प्रेशियस बात यह है कि ये ग्रो कर सकती है। तुम पॉइंट आउट करते हो, सीनियर सही कह रहे हैं। टाइटन जायंट एप कभी भी वापस आ सकता है। पहले फॉरेस्ट से बाहर निकल लेते हैं। झाओ उजी अपनी बात तो बोलते हुए नॉट करता है। सब टेरेंट फॉरेस्ट से बाहर की तरफ तेजी से चलते हैं। तुम सबसे पीछे चलते हो। एक्चुअली चुपके से टैंग हाउ के साइड में जाते हो। स्वॉर्ड शैडो, थैंक्स जो तुमने सैम की रक्षा की। लॉन्ग गॉन्ग स्नेक ग्रैनी की और टैंग हाउ ने ऑलरेडी सेंस कर ली थी। प्लस टैंग सैन ने खुद पूरा जितना बताया तो उसे कंफर्म हो गया कि तुमने ही दोनों ब्लैक ऑफ कराया। रियली थैंक्स करने को। शाओ को मुझे दे दो या फिर टाइटन जाइंट ऐप का नेस्ट कहाँ है बताओ। जब मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी होगी उसे हंट करूंगा। तुम मुस्कुराते हुए बोलते हैं सॉरी मुझे भी नहीं पता। टैंग हाउ बात खत्म करके डायरेक्टली चला जाता है। तुम उसकी पीठ देखते हुए स्माइल देते हो। ये एक प्रोब टेस्ट था जिससे कंफर्म हो गया कि टैंग हाउ को नहीं पता तुमने टांग सान का असली एक्सटर्नल सोल बोन हासिल कर लिया है। ये पूरी स्टारडो फॉरेस्ट ट्रिप देखने में तो टांग सान ग्रुप के लिए बहुत फलदायी रही, पर एक्चुअल विनर तुम ही थे। तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी थी, आधा सिस्टम की मदद से, आधा तुम्हारी डूलो कॉन्टिनेंट की स्टोरी लाइन की एडवांस नॉलेज से। रास्ते में फ्लाइंग करते हुए तुम ऑलमोस्ट सिस्टम की नई टास्क से स्वॉर्ड से गिरते गिरते बचे। नई टास्क पब्लिश हो चुकी है। स्टार ड्यू ट्रिप ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस से जू जुकिंग की गुडविल जीत ली है। दाई मोबाई तुमसे अनहैप्पी है। प्लीज दाई मोबाई की फ्यान से जू जुकिंग को छीनकर रिवर्सल टास्क कंप्लीट करो। टास्क रिजेक्ट किया जा सकता है। रिवार्ड सोल वेनरेबल लेवल, सोल पावर में 3 लेवल इंक्रीज, थर्ड सोल रिंग की एज में 300 साल इंक्रीज। तुम्हें सिस्टम बिल्कुल रिडिकुलस लगा। सिस्टम क्या बकवास कर रहे हो? जू जोकिंग तो सिर्फ 12 साल की है। तुम मुझे ग्रूमिंग करवाना चाहते हो? प्लीज सिस्टम डिफाइंड एज को फॉलो करो। उसे स्टूडेंट बनाना एक्सेप्टेबल है, पर उसकी फैंसी थी ना, वो भी एक बच्चे सिस्टम बाहर आओ, अच्छे से थोड़ा केयर करूं तुम्हारा। प्लीज सिस्टम डिफाइंड एज को फॉलो करो। कम्युनिकेशन फेल होने के बाद तुम डायरेक्टली टास्क रिजेक्ट कर देते हो। अगर रियली ऐसा करते तो कोई पुराना जान पहचान वाला मिल गया होता तो फेस पूरी तरह गायब हो जाता। ऊपर से रिवॉर्ड भी तुम्हें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाया। 3 लेवल सोल पावर और 300 साल सोल रिंग एज, ये सोल वेनरेबल के लिए अमेजिंग हो सकता है। पर तुम ऑलरेडी टाइटल डोलुओ हो। ये बूस्ट मिनिमल है। बस सोल रिंग एज थोड़ी बहुत यूजफुल लगती है। होस्ट कंफर्म करता है टास्क रिजेक्ट करना। कंफर्म, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। तुम अगर कूल कहो तो मैं कभी पश्चिम में जाऊंगा। तुमने सिस्टम को पूरे रास्ते कंप्लेन किया। श्रेक अकेडमी वापस आते ही कोई नई टास्क नोटिफिकेशन नहीं आई। ग्रम्बलिंग, ये सिस्टम फिर से फ्रीज हो गया। आखिर वापस आ ही गए। थोड़े में मिस हो जाता ये हमारा टूटा फूटा स्कूल गेट। ऑस्कर पिलर पकड़कर फील एक्सप्रेस करता। वाकई फैट ब्रदर, मैं तो ऑलमोस्ट सोल बीस्ट का सामान बन जाता। माँ होंगजुन दूसरे पिलर को पकड़कर बोलता है। झाऊ जी मेन गेट पर खड़े होकर बोलता है। इस बार का स्टार डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। थोड़ी सरप्राइज रही, फिर भी गेम्स बहुत हैं। तुम सेरेन की फ्रेंडशिप भी टाइट हुई है, थकान भी हुई है। पूरी रात बिना नींद के बीती। पहले डॉर्मेट्री जाकर रेस्ट करो। मैं प्रिंसिपल को सिचुएशन रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है झाओ टीचर। दाई मोबाइल वगैरह रिस्पॉन्ड करते हुए एक साथ एकेडमी में एंट्री करते हैं। पेंगसन खासतौर पर धीरे चलकर तुम्हारे पास आता है। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, फिर से थैंक्स आपका। वापस जाकर रेस्ट कीजिए। तुम कामली नॉड करते हो, अपनी हट में लौटते हो। तुमने स्पेसिफिकली अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज नहीं की, फिर भी फील करते हो कि दूर से फूल आंदे के क्वार्टर्स पर एक फेमिलियर ऑरा आई है। सोल मास्टर होने के नाते तुम भी वहां गए होते। शाओ वू के अनुसार एक मूव साउंड ने टाइटन जायंट एप को डरा दिया था। मूव साउंड? कौन सी फिरोशियस बीस्ट की आवाज फॉरेस्ट किंग टाइटन जायंट एप को भगा सकती है? मैंने कभी नहीं सुना। वो मूव साउंड हेवनली ग्रीन ऑक्स से आती है। ये वॉइस रूम के अंदर से आती है। फूल आंदे तुरंत मुस्कुराता है। डोंग हैंग के लोग आ गए। ब्लैक प्लेन रोब पहने स्टिफ फेस्ड यू शाओगान बालकनी पर आता है। झाओ वू जी, ये तांग सान के टीचर हैं। सब उन्हें ग्रैंड मास्टर बुलाते हैं। फूलांदे इंट्रोड्यूस करता है। पहले फूलांदी से आपकी बात सुनी थी। बहुत सम्मान है। ग्रैंड मास्टर का नाम सुनकर झाओ जी हाथ उठाकर ग्रीट करता है। ग्रैंड मास्टर नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। यू शाओगान हल्की सी स्माइल के साथ हाथ मिलाता है, फिर दोनों को। अकेडमी में भी टाइटल डोलियो मिल गया। देखो मेरी मेमोरी। स्वॉर्ड शैडो, यू शाओगान स्टन रह जाता है। नाम कभी नहीं सुना। ग्रैंड मास्टर आपको नहीं पता। इस बार ट्रिप में स्वॉर्ड शैडो सीनियर ने
टैंग सैन की बहुत मदद। झाओ वुजी ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर वाली बात और लॉन्ग बॉन्ग स्नेक ग्रैनी वाला इंटरव्यू पूरी डिटेल में बताता है। लॉन्ग बॉन्ग